अम्मा जी क्या हो गया? अम्मा जी आगे खोलिए। अम्मा जी, अरे दादी आ गई। अम्मा जी क्या हो गया? दादी ओ गॉड, दादी अब ठीक है? दादी क्या हो गया आपको? दादी आंखें खोलिए। दादी अम्मा जी तो कुछ बोल ही नहीं रही। हे भगवान, कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया ना? अरे सब खड़े क्यों? कोई डॉक्टर को बुलाओ। अम्मा जी सॉरी। अरे वो लोग तो दिल्ली जा रहे हैं ना, कोई फोन करके रोको उन्हें और तुरंत बुलाओ। अम्मा जी क्या हो गया? कैसे हो गया अम्मा जी? किसका फोन है बेटा? दीप जी का। दीप? हाँ दीप जी, सब ठीक? अरे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। दादी सीढ़ी से फिसल गई है, आंख नहीं खुल रही है। आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस घर आ जाइए। डॉक्टर को बुलाया? हाँ, ईशानी कॉल कर रही है। अरे इसमें फोन क्या करना है? आप गाड़ी भेजो और डॉक्टर जहाँ पर भी है घर उठा कर लेकर आओ। 1 सेकंड भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ। ड्राइवर यू टर्न लो। बेटा क्या हुआ? पापा दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं। जल्दी डॉक्टर साहब के पास गाड़ी लेके जाओ, जल्दी। डॉक्टर निकल चुके। दादी आंखें खोले ना। दादी आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आंखें खोले ना दादी अब मेरी बात सुन रही है ना? दादी उठिए ना। दादी कुछ तो बोलिए। दादी बोलिए। दादी हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। दादी कुछ बोलिए ना। दादी कुछ बोलिए। दादी आंखें खोलिए। अभी को उठाओ, कमरे में लेके चलते। हाँ। चलो आराम से आराम से। भैया जल्दी चलो। सर पर चोट है, लेकिन खतरा उसे नहीं, अंदरूनी घाव होंगे, उनको देखना पड़ेगा। सीटी स्कैन के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। फिलहाल तो इंजेक्शन दे दिया है, आप ये दवा मंगवा लीजिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दादी अब ठीक है ना? कुछ तो बोलिए दादी। अरे ये रोना धोना बंद करो, हम इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले। दादी ये सब बातें नहीं होंगी। अम्मा ये सब कैसे हुआ? अब हम वो हॉल में सोफे पर बैठे थे, तभी अचानक अम्मा जी की आवाज आई। देखा तो गिर गई थी। चेक किए तो वहाँ सीढ़ी पर तेल गिरा हुआ था। तेल? सीढ़ी पर तेल कैसे आया? बड़ा अजीब बात है, अम्मा जी तो पहले ही देखी थी तेल सीढ़ी पर। हाँ हम देखे थे और साची से कहा था कि साफ कर दो। अब लगता है फिर साची भूल गई होगी तेल साफ करना। किया भी होगा तो तेल एक बार में नहीं निकलता ना मम्मी। घर में 10 काम रहता है, लापरवाही में छूट गया होगा। जो भी है, साची ने ढंग से तेल की सफाई नहीं की, इसीलिए ये सब हुआ। दादी साची ने आपके सामने सफाई की थी? नहीं बेटा, उसने कहा था साफ कर देगी, फिर हम वहां से चले गए थे। साची, साची, साची! वो हम दादी के लिए हल्दी का लेप बना रहे थे, बस अभी आ रहे। हम तुरंत ला रहे हैं। सीढ़ियों पर तेल गिरा था, तुमने साफ किया था?
दादी ने बोला था, लेकिन श्रीमान जी हम तुरंत साफ कर दिए थे। दादी ने तेल देखा, तुम्हें साफ करने के लिए बोला, तुमने साफ भी किया। तो दोबारा तेल आया कैसे? साची, हमने कुछ पूछा है, जवाब दो। श्रीमान जी हम अच्छे से साफ किए थे और खुद अच्छे से पोछा भी लगाए थे। और जब हम वहां से गए तो सीढ़ी पे कोई तेल नहीं था। हमने अपनी दादी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और हम 2 मिनट के लिए क्या मुड़े, ये कांड हो गया। ऐसे ध्यान रखा तुमने हमारी दादी का? इसे ख्याल रखना कहते हैं? आज तुम्हारी वजह से हमारी दादी जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रही है। उनकी इस दर्द और पीड़ा की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। श्रीमान जी आप ऐसे मत बोलिए, हम सच कह रहे हैं। हम वहां अच्छे से सफाई किए थे और आपको भी तो पता है कि हम दादी की बात कभी नहीं टालते। हम पूरे ध्यान से वो तेल का सफाई किए थे। पूरे ध्यान से। पता तुम जैसे कमअकल लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जो बात बोली जाती है उसका आधा समझते हो और उसका भी आधा करते हो। दादी ने बोला सफाई कर दो, तो तुमने झांकने की तकलीफ उठाई कि कहीं और भी तेल गिरा हो सकता है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आया कि एक सीढ़ी की जगह बाकी सारी सीढ़ियां भी साफ करनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी सोच तुम्हारी अकल की तरह ही कम है, और उसी कमी का खामियाजा आज हमारी दादी भुगत रही है। बोलो, सच सच बोलो, तुमने कहीं और देखा कि तेल गिरा है या नहीं? नहीं श्रीमान जी, हमने नहीं देखा। देखा? हमें तो पहले ही पता था। इसी को जिम्मेदारी, प्यार, ध्यान रखना बोलती हो तुम। अरे तुम किसी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? हमारी गलती है तो तुम जैसी बेवकूफ इंसान पर हमने भरोसा किया। अरे जिसको अपनी खुद की भलाई बुराई का नहीं पता, वो हमारी दादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा?